ये जो यहाँ पर थोड़ा सा कार्यक्रम इस मंच यानी इतिहास संकलन योजना के नाते अपने को देखने को मिला, मुझे लगता है मेरे जीवन में तो कम से कम ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने का पहला अवसर है। परंतु यहाँ पर जितने माता बहनें और भाई बैठे हैं, जितनी तालियां इस कार्यक्रम के लिए बजनी चाहिए थी वो नहीं बजी। इसलिए मेरा निवेदन है इस मंच के लिए, दीपक जी के लिए और इन कलाकारों के लिए एक बार जोर से तालियां बजाकर इनका अभिवादन करें, धन्यवाद करें। इस कार्यक्रम को बूढ़ी दिवाली कहा जाता है। बूढ़ी दिवाली यानी शब्द है बूढ़ी। और मेरा गांव, मेरा इलाका सिरमौर पता है, तो सिरमौर में भी आजकल ऐसी बूढ़ी दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। परंतु आजकल जब मन में ये बूढ़ा शब्द आता है, बूढ़ी ऐसा शब्द आता है, तो मन के अंदर जो विचार सामान्य रहता है वो अच्छा नहीं रहता है। परंतु बूढ़ा क्या है, बूढ़ी शब्द क्या है, मेरा जो मानना है, जो यहाँ पर ये थोड़ा सा इस मंच पर एक परिदृश्य हमने देखा, बूढ़ा शब्द यानी अपने आप में एक अनुभव है, एक आदर है, एक सत्कार है। ये जो बड़े अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं, इधर जो सामने माताएं बैठी है, इनके लिए जो मान सम्मान है, ये इस शब्द के माध्यम से प्रतिपादित होता है। अभी मैं देख रहा था यहाँ से एक पुराना एक गीत गाया गया था पहाड़ी में, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर जितने श्रोतागण बैठे थे किसी की आंखों से आंसू नहीं आ रहे हो। वो एक बेटी और माता पिता के आपसी संवाद का परिदृश्य उसमें बताया गया था। परंतु बेटी के बिछड़न का, बेटी के व्यवहार का दर्द क्या रहता है, उसने पराए घर में जीना कैसे, अपने आप को उस परिवार में सम्मिलित कैसे करना है, ये जो अनुभव है वही समझ सकते हैं जिनके घर में बेटी होती है। यहाँ पर 2-3 दिन से बूढ़ी दिवाली का आनंद लिया जा रहा है। रात को इतना भव्य कार्यक्रम हुआ, तो यहाँ पर मुझे बताया गया जब वो गाने लगते हैं, जिसको लामबड़ बोलते हैं, सिरमौर में रासे बोलते हैं, लाम बोलते हैं, उसमें पूरा हमारी संस्कृति कितनी अच्छी तरीके से झलकती है कि सबसे पहले जो आगे आगे नाचता है वो गांव का सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होता है। फिर उसके शेष क्रम में आयु के अनुसार छोटे 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 करके ठीक प्रकार से व्यवस्थित तरीके से नृत्य करते हैं। अर्थात हमारे समाज में बुजुर्गों का किस प्रकार से मान सम्मान रहना चाहिए, ये हम छोटे से गीत और नृत्य के माध्यम से भी समाज को बताते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर एक मुझे तो कम से कम ऐसा अवसर प्रदान किया, मैं वास्तव में आप सभी का और इस मंच का बहुत धन्यवादी हूँ। अंत में आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा। पहले भी मैंने इसी मंच से एक बार इस कार्यक्रम में कहा था, हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ही कुछ ऐसे गांव हैं जिनका पूरे हिमाचल प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में सांस्कृतिक दृष्टि से नाम चलता है। यानी ऐतिहासिक गांव, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, इसमें हिमाचल प्रदेश के कुछ गिने चुने गांव में से निरमंड का भी नाम आता है। और हम सबका कर्तव्य बनता है, ये जो हमारी संस्कृति की पहचान निरमंड के कारण बनी हुई है, ऐसा हमारा निरमंड का नाम पूरे हिमाचल और भारतवर्ष में हमेशा ऐसा प्रचलित रहे, ऐसा मान सम्मान मिलता रहे कि दूर दूर से लोग यहाँ की बूढ़ी दिवाली नहीं, यहाँ की सभ्यता, यहाँ के पुराने रीति रिवाज, इसको देखने के लिए लोग आते हैं। माता बहनों, बाहर रामपुर जाओ, शिमला जाओ, चंडीगढ़ जाओ, जब भी कहीं पुराने इतिहास की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, तो निरमंड गांव का नाम अग्रिम श्रेणी में आता है। यदि रीति रिवाज देखने हैं, पहनावा देखना है, खान पान देखना है, तो निरमंड गांव जरूर जाकर आइए। अभी मेरे मित्र हमीरपुर कामड़ा दूर दूर से यह सुनकर आए थे कि निरमंड में बूढ़ी दिवाली होती है,
रात का जो कार्यक्रम हमने जरूर देखना है। आज तक उन्होंने ये बातें केवल किताबों में पढ़ी थी और किताबों में पढ़ करके यहाँ तक लोग आना चाहते हैं, यहाँ पर हमारी संस्कृति को देखना चाहते हैं। इसलिए हमारे जो समाज का आधार है वो तीन बातें हैं। हमारा जिसको हम कहते हैं संस्कृति और संस्कार। संस्कृत क्या है? ये भाषा है। भाषा मतलब केवल संस्कृत नहीं, यानी हमारी जो यहाँ की लोकल पहाड़ी है, लोकल बोली है, अपनी भाषा में जो बोलना है। यहाँ पर जो अभी कविता में बताया दीपक जी ने, इतने इतने पुराने पुराने गीत कविताओं में यहाँ की लोकोक्ति, कहावतें, मुहावरे जैसे जो यहाँ पर बोले, वो संस्कृत है। हमारी पुरानी भाषा, हमारी लोकल भाषा, जो पुराने से पुराने बुजुर्ग को, माता बहनों को भी समझ में आ जाए। और दूसरी है हमारी संस्कृति, हमारी पहाड़ों की संस्कृति, हमारी देव संस्कृति है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये हमारी पहचान है। वो हमारे बोलचाल से आएगी, हमारे रहन सहन से आएगी, हमारी वेशभूषा से आएगी। और अंतिम बात जो है वह हमारे संस्कार। हमारे संस्कार अतिथि देवो भव के हैं, दूसरों की सेवा करने हैं, बुजुर्गों के मान सम्मान के हैं, माताओं बहनों की इज्जत करने में है। इसलिए किसी भी समाज की उन्नति का आधार संस्कृति और संस्कार है। और बड़े हर्ष का विषय है कि निर्मंड जैसे क्षेत्र में ये तीनों चीजें आज प्रत्यक्ष रूप से ठीक प्रकार से अच्छे तरह से हमारे को देखने को मिलती है।